प्यारे के मंच पर जो भी बच्चे, युवा और बुजुर्ग विराजमान हैं, इनका तो स्पेशली सुनाई देना चाहिए आवाज। इस पूरे झुंड की आवाज में से इनकी आवाज अलग से सुनाई देना चाहिए। ओके, आप सबकी आवाज अलग से सुनाई देना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बाल युवा शिविर लगता है ना सुंदर साहब जी, तो बच्चों की आवाज सबसे तेज रहती है, बाकी तो बुजुर्ग बोले ठीक है जय, ऐसा नहीं चलेगा। नया खून, नया उमंग, नया उत्साह, नया जोश के साथ में अब सिर्फ मंच में उपस्थित बच्चे ही जयकारा लगाएंगे, है ना। ऊपर के ही जो बच्चे हैं वही सब जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साहब जी, जीवन इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। नई पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी, उसमें अंतर समझना भी होगा। जो अभी मेरे जैसे 50, 60 या 70 साल के सुंदर साथ बैठे हैं, या जो भी व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, सज्जन जो भी बैठे हैं, हम सब ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा सुख सुविधा नहीं था, कुछ भी झोपड़ी, साइकिल, पैदल चल करके भी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत धन कमा करके भी अपने को स्थापित किया। और हमारे जो बच्चे हैं उनको सारी सुख सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं ना। लेकिन नई पीढ़ी को अब उतना कष्ट सहन करना नहीं पड़ रहा है सुंदर साहब जी। कष्ट बहुत जरूरी है, दुख थोड़ा जरूरी है जीवन में, संघर्ष जरूरी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है वो चीज हजम नहीं होती सुंदर। मेहनत किए बिना भोजन भी हजम होता नहीं सुंदर साहब जी। बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने बच्चों को भी माया से प्रोटेक्ट करें, माया की बुराइयों से प्रोटेक्ट करें, राज्य के प्रति उनके दिलों में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति का सर्जन करें। बहुत चुनौती है, क्योंकि आज की परिस्थिति सुंदर साहब जी, मुझे लगता है कि असली माया तो अब शुरू हुई है। 10-15 साल में जो माया शुरू हुई है, उससे पहले ऐसी माया नहीं थी सुंदर। माया इतनी शक्तिशाली कभी नहीं रही। फ्री इंटरनेट, स्मार्टफोन, हजारों टीवी चैनल्स और बाजारों खाद्य पदार्थों की भरमार, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, सब सामान जो खाद्य पदार्थ 5-5 रुपए के पड़ी के, 10-10 रुपए के पड़ी के, ये सब मिलकर के बच्चों का स्वास्थ्य खराब कर देने वाली चीजें हैं और दिमाग भी खराब कर देने वाली चीजें। राज्य की मेहर से जो भी बच्चे, सुनिए, राज्य को बराबर सुबह में उठ करके याद करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, वाणी, ध्यान, मेहर सागर जो भी करो, आधा पौन घंटा 1 घंटा करेंगे तो राज्य उसके हर प्रकार की बुराइयों से और बीमारियों से रक्षा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भक्ति अनेक गुणों का सर्जन करती है। हम 10 बात समझाएंगे कि झूठ मत बोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। भक्ति है तो अनेकों सद्गुण अंदर से ही अपने आप प्रकट होते रहते हैं सुंदर साथ जी। ये बहुत ही इनके सब सुंदर साथ के लिए और हमारे लिए भी ऐसा कभी समय था। बहुत ही खुशी का अवसर है, आनंददायक दिन है। लेकिन अब ये परीक्षा की घड़ी भी शुरू होने वाली है। राज्य से संबंध जोड़ना आसान है, संबंध का पालन करना भी जरूरी है। जब एक लड़की का शादी होता है ना किसी से भी, तो फिर शुरू हो जाता है पतिव्रता धर्म। सिर्फ शादी हो गया और पतिव्रता धर्म तो बोले हम पालन नहीं करेंगे, सुख नहीं मिला तो हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जीवन में सुख मिले, दुख मिले, कभी भी राज्य का, एक परमात्मा का दामन कभी भी छोड़ना नहीं। दुख आता तो भी राज्य को बोलो, महान धनी को बोलो, जो तुम्हारा प्राण प्रीतम है वो सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन उसे मालूम है कि आपको क्या देना है, कितना देना है, कब देना है। छोटा बच्चा तो रोएगा ना,
छोटा बच्चा होता है ना, चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। माता पिता तो समझदार हैं, तो फिर उसको वो चीज जो कि उसके लिए नुकसानदायक है वो चीज कभी देते, बल्कि एक आध थप्पड़ भी दे देते हैं। तो राज जी भी थप्पड़ देते हैं कभी कभी। जीवन में कभी कभी दुख आएगा, अपमान आएगा, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे जरूरी चीज है जीवन में आचरण रहनी। आचरण रहने के विषय में सुंदर साथ जी, भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा है। इसको बोलते हैं 4 आश्रम। 4 आश्रम, चारों संप्रदाय के आए साधु जन, 4 आश्रम और 4 वर्ण। 4 आश्रम कौन से हैं बताइए? खबर छे 4 आश्रम कौन कौन से? हाँ, 3 पूरी तो मालूम है, 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनुष्य जीवन के 4 भाग। ये है एक लाइफ प्लानिंग, जीवन की योजना। अभी ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, विद्यार्थी जीवन को बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थी जीवन में शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास करने का समय है। भोगों में, भौतिक सुखों में डूबने का बिल्कुल समय नहीं है, टाइम नहीं है, शक्ति खराब करने का ये अवसर नहीं। 25 साल तक के शरीर तंदुरुस्त तगड़ा हो जाए और मन भी, बुद्धि भी अच्छी तरह से विकसित हो जाए, उसके बाद जो है समझदार हो जाए ना, तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। मात्र ये नहीं कि पैसा कमाना है, बड़ा होकर के नौकरी चाहिए और पैसा कमाना है, किसी को विदेश जाना है, ये लक्ष्य समझ लिया आजकल। ये बहुत ही गलत लक्ष्य है। धन जीवन का लक्ष्य कभी भी नहीं था, ना हो सकता है। धन भी वैसे भी लक्ष्य नहीं होता। धन से क्या कर सकते हैं? सोचते हैं कि हम बहुत सारा सुख प्राप्त कर लेंगे। बोलेंगे कि अभी तारतम्य से बाहर का चीज नहीं है, अभी सब दिखेगा। 4 परहेज कराए थे ना, सब इसके अंतर्गत आता है। सुंदर साथ जी, 3 प्रतिज्ञा और 4 परहेज के अंतर्गत ही ये जो भी मैं बोल रहा हूं। तो सुंदर साथ जी, समझदारी। ब्रह्मचर्य आश्रम में बता रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा के भी बच्चे जंगल में जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। अभी ये समय जो है बुद्धि की, मन की, शरीर की, सबकी रक्षा करना भी। अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समझदार होकर प्रवेश करना, नहीं तो भटक जाएंगे माया में। धन कमाना, फिर क्या होता, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, और कुछ लोगों को विदेश का वीजा भी मिल गया, बाकी जो रह गए वो दुखी होते रहेंगे। हमको नौकरी नहीं मिली, हमको वीजा नहीं मिला। क्या जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो सुखी हो गए? और ज्यादा माया में डूब गए। जो अमेरिका चलेगा वो क्या सुखी हो गए? नहीं सुंदर साथ जी, धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन। जिसके जीवन में दुख आया वो सफल हो गया, उसने राज्य को प्राप्त कर लिया। देखिए श्री देवचंद जी, महाराज ठाकुर और अनेकों उदाहरण। सुंदर साथ जी, गीतक में 2 नाम आते हैं, प्रहलाद और ध्रुव। 2 बच्चों का नाम आता है गीतक में, प्रहलाद और ध्रुव। नाम सुना है बच्चा? ध्रुव का नाम सुना है? वाह वाह। और प्रहलाद का? कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। स्कूल क्लास में तो आता है नाम। ध्रुव तारा भी दिखाते हैं कई बार आकाश में, देखो ध्रुव तारा। 5 साल की उम्र में अपनी साधना, भक्ति, तपस्या से विष्णु भगवान के चरण कमल प्राप्त कर लिया। सुंदर साथ जी, और यहाँ पर संपन्न जो बच्चे हैं, अच्छा बचपन से ही भौतिकवाद में डूब जाते हैं, भक्ति का नामो निशान भी बचपन तो क्या जवानी में भी दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी सेवा, बहुत मेहनत है सभी सुंदर साथ की, जो ऐसे बच्चों को जो है राज्य से संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित किया आप सब ने। सुंदर साथ जी, गृहस्थ आश्रम जो होता है, आप सबके लिए कह रहा हूं,
गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं कि माया में डूब जाओ, भौतिक सुखों में लिप्त हो जाओ। गृहस्थ आश्रम का मतलब है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करने का नाम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का भी नियम है सुंदर साथ जी, 24 घंटे में से 3 घंटा प्रतिदिन परमात्मा के लिए निकालना है। 7 दिन में से, सप्ताह ये अठवाडिया बोलते हैं ना, सप्ताह में से 1 दिन फुल डे, 7वां दिन उपासना का दिन है, इसको बोलते हैं उपवास। अभी तो सबने क्या समझा, अरे मैंने उपवास रखा है, खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया उसको उपवास समझ लिया। खाना नहीं खाने का नाम उपवास नहीं है। दिन भर परमात्मा के समीप वास करने का नाम है उपवास। दिन भर परमात्मा को याद करना है तो भर पेट खाना खा के नहीं कर सकते। मिर्च मसाला और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाकर परमात्मा को याद नहीं कर सकते। उस दिन अल्प मात्रा में भोजन करो, सात्विक भोजन करो, फलाहार है ना, दूध और सब चीजें खाओ जिससे कि नींद कम आए, मन में जागरूकता बनी रहे। और दिन भर परमात्मा को याद करना है, ये गृहस्थाश्रम का नियम। 7 में से 1 दिन और 12 महीने में से 1 महीना फुल घर छोड़ करके आश्रम में जाके रहना है। घर में नहीं रहना है, घर छोड़ के आश्रम में रहना है। वहां जाके सेवा करो, तप करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। 1 महीना में हृदय आपका निर्मल ना हो जाए तो बताओ। अभी तो क्या बोले, घूमने जा रहे हैं ऐसा लगता है। पन्ना जी जा रहे हैं, जामनगर जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, घूमने के लिए जब जा रहे हैं, टूरिस्ट है बस। ऐसा नहीं चलेगा सुंदर साहब। उसके बाद फिर वानप्रस्थाश्रम वितक में आता है जयराम भाई कंसारा। कब लो कांसा कुटेगा, कब लो हथौड़ा अहरन, कब लो घर में बैठेगा, चुपाई सुनते हुए भी नहीं सुनते। कब लो घर में बैठेगा, कब आई सिर पर कयामत रोशन, मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। पुत्र का जब पुत्र हो जाए, बेटे का भी बेटा, पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़ करके आश्रम में आ जाओ। बाकी जीवन केवल अपने आत्म कल्याण के लिए। मैं नहीं कर रहा हूं, वाणी में लिखा भाई। कब लो घर में बैठेगा, खाने को पेट माफक, मन माफक नहीं। सबको क्या चाहिए, स्वादिष्ट भोजन। मम्मी आज क्या खाना बनाया है, दाल चावल रोटी सब्जी बनाया। बोले भूख नहीं है आज। क्यों भूख नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी का नाम सुन करके भूख नहीं है। ये प्योर भोजन, शुद्ध भोजन में भूख लगती नहीं, क्योंकि भूख लगी ही नहीं है। ये तो भूख लगती है ना तो सूखे रोटी में भी स्वाद आता है, सूखा रोटी नमक के साथ लगा के खाओ। ब्रह्मवाणी की भूख नहीं है सुंदर साथ जी, इसलिए वाणी चर्चा में भी हम मनोरंजन देखते हैं। ये वाणी शुद्ध पौष्टिक भोजन है, बिना सेवा समर्पण के, बिना वैराग्य के इसको कोई हजम नहीं कर सकता, आत्मसात नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। भूख नहीं है, मनोरंजन चर्चा चाहिए सुंदर साथ जी। प्योर शुद्ध भोजन में स्वाद नहीं आता है, पौष्टिकता चाहिए उसमें। फल सब्जी प्रोटीन युक्त जो भोजन है, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, हर कोई हजम भी नहीं कर सकता। प्रोटीन डाइट वही हजम कर सकता है जिसने मेहनत किया। राज्य के मार्ग में सेवा समर्पण नहीं है जरा सा भी, उसको वाणी कभी भी समझ में आ सकती नहीं है। जवानी में जिसने भक्ति किया है वही बुढ़ापे में भक्ति कर सकता है। जिसने जवानी में भक्ति नहीं किया वो बुढ़ापे में भी भक्ति कर सकता है नहीं। मन मानेगा ही नहीं, मन एकाग्र ही नहीं होगा। और जिसने बचपन से भक्ति शुरू कर दिया सुंदर साथ जी, जवानी तक राज्य को प्राप्त कर सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिसने जवानी में भक्ति शुरू किया बुढ़ापे तक वो राज्य को प्राप्त कर लेगा सुंदर साथ जी। 3 प्रतिज्ञा तारतम्य है। आइए देखते हैं 3 प्रतिज्ञा, फिर 4 परहेज भी बारीकी से देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगा सुंदर साथ जी, लेकिन जो जरूरी चीजें वो भी बताना आवश्यक है। पहली प्रतिज्ञा क्या है, मोह अंगना की अविधार, पतिव्रता साधन। वाणी में कहा ना, पतिव्रता पने सेविया न था ये विषय। हिंदू ग्रंथों में कहा एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। कबीर जी ने कहा एक साधे
सब सधे सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अगए। मंच पर विराजमान जो भी बच्चे हैं और वो बड़े हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे अभी आप सबका विषय। कितना भी सुख दुख हो, देखिए राज्य का आश्रय कभी भी नहीं छोड़ना है, राज्य का सहारा कभी नहीं छोड़ना। विश्वास रखो, राज्य पल पल आपके साथ हैं, हर मुसीबत से राज्य आपकी रक्षा करेंगे। सुबह घर से निकल के स्कूल जाते हैं, राज्य को याद किए बिना, प्रणाम किए बिना निकलना ही नहीं है घर से। राज्य को सुबह में 10 मिनट भी याद करके निकलोगे, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, हर पल राज्य का सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है। समझो, राज्य की छत्र छाया में हर पल प्रोटेक्ट करेंगे। माता पिता हर पल आपके साथ नहीं रह सकते, लेकिन राज्य हर पल आपकी हिफाजत करेंगे। जो बच्चे हैं चाहे बड़े हों, राज्य को याद करके निकलो घर से। वापस आने के बाद राज्य को धन्यवाद करो कि दिन भर राज्य ने आपकी हिफाजत किया, रक्षा की। कोई सुख हो दुख हो, घर में हो, स्कूल में हो, बस में हो, कहीं पर भी मुसीबत में फंस गए हो, राज्य का तारतम मंत्र है, चाहे मेहर सागर है, वंदो सदगुरु है, सेवा पूजा की भी काफी सब ज्यादा से ज्यादा बातें आप सबको याद होनी चाहिए। तुरंत एक बार क्या हुआ, मैं भटक गया, एक जगह जाना था, भटक गया, मैंने शुरू कर दिया, वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। 3 चौपाई बस बोला था मैं, बाजू में सुंदर साथ एक प्रगट करे, हमारे गांव आए हो क्या, चलो चलो मेरे साथ में कर। अनेकों बार राज्य महाराज पल पल, जैसे श्री देवचंद जी की रक्षा किया, मेहराज ठाकुर की अनेकों बार रक्षा किया, मार्गदर्शन दिया। हम सब सुंदर साथ को भी अनेकों बार रक्षा करते, मार्गदर्शन करते। जरूरी है पतिव्रता साधन। एक परमात्मा की उपासना करने से सभी देवी देवताओं की भी उपासना हो जाती है। सबकी उपासना करने से किसी की भी नहीं होती। सब साधे सब जाए, कोई भी काम न आए। नानक एको सुमरिये जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमरिये फिर जन्मे मर जाए। हम एक परमात्मा की उपासना की बात करते हैं तो कई लोग बोलेंगे कि ये हिंदू नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जी, क्या आर्य समाज हिंदू है कि नहीं, पहले बता दो मुझे। आर्य समाज वैदिक मत भी जो है वो भी तो बहुदेव पूजा नहीं करते हैं। सबकी रेस्पेक्ट करना है, सभी आदरणीय हैं, सभी देवतागण हैं, दिव्य गणों से युक्त हैं, सभी महापुरुष अनुकरणीय। चित्र पूजा नहीं, चरित्र पूजा करना है। व्यक्ति पूजा नहीं, व्यक्तित्व पूजा करना। मुख से तो बोलेंगे राम राम, हाथ में बीड़ी, मुख में राम, मुख में राम और बगल में छुरी बोलते ना, तो मैंने छुरी की जगह बीड़ी लगा दिया। राम भगवान का चरित्र आचरण जीवन में जरा भी कोई पालन करता नहीं है। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी एक दूसरे का धर्म का पालन करते, न पतिव्रता धर्म न पत्नी व्रत धर्म। माता पिता की आज्ञा का कोई पालन करता है नहीं है, तो राम राम बोलने से क्या होगा। राम भगवान ने, दशरथ ने कहा भी नहीं, तुरंत वन में जाने के लिए तैयार हो गए। आज किसी को बोलो घर से निकालने के लिए, गलती से बोल दिए तो पहले माता पिता को घर से निकाल देंगे। माता पिता बोले स्वार्थ का संबंध हो गया। सुंदर साथ जी, बहुत सारी बातें हैं। पतिव्रता साधन, सुंदर साथ जी, स्वार्थ के लिए दुनिया की रीति है। गणेश जी से इच्छा पूर्ण नहीं हुई, बोले गणेश को छोड़ो, हनुमान की पूजा करके देखो। वहां से इच्छा पूरी नहीं हुई, शंकर की पूजा करके देखो। यहां से भी नहीं हुई, बोले भूत प्रेत पिशाच की पूजा। ऐसे ऐसे गुजरात में भी चल रहा है। जय चुड़ैल मां। बोले देवता इच्छा पूरी नहीं करते तो भूत प्रेत की पूजा करके देखो। सुंदर शाह जी, इतना ज्यादा पतित नहीं होना। दूसरा देखिए, दूसरी प्रतिज्ञा है, ये सतवाणी मत के लेऊं जैन को सारे। जीवन भर केवल सुनते नहीं रहना है। स्कूल में सुना टीचर से, उससे काम चलता, केवल किताब कॉपी पढ़ाई करना पड़ता, होमवर्क करना पड़ता है। कॉलेज में तो जाओगे तो सुना, नहीं तो प्रोफेसर को कोई लेना देना नहीं है तुमसे कि सुना कि नहीं सुना। ध्यान से सुनना पड़ेगा, दोबारा पूछना पड़ेगा। घर में आके किताब पहले भी पढ़ना पड़ेगा और बाद में भी पढ़ना पड़ेगा। वाणी मंथन के बिना
परम धाम का प्रेम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इन सार में कई सत्सुख, वाणी मंथन में सारा सुख छिपा है। श्री कुलधम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, अहिनी सुगल स्वरूप सो खेले सातो घात। वाणी मंथन देखिए, यदि मेरे अंदर वैराग्य है, राज्य का तड़प है, समर्पण है, सेवा की भावना है, सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। इसके बाद तीसरी प्रतिज्ञा है, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। ये प्रेम की भावना, श्रद्धा की भावना है। मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा देना, तू भूलोगी तो मैं तुझे बता दूंगी। परम धाम का एक वादा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या होता है, लोग समझते हैं कि ज्ञान जो है राज्य के प्रेम में बाधक है, इसलिए ज्यादा वाणी पढ़ने का जरूरत है। गलत समझते हैं। ज्ञान तो बहुत जरूरी चीज है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति संभव नहीं। सब कर्म काटे हक इलम सो। और इश्क की भी जो बात करते हैं ना, हक का इश्क दुनिया में ने न पाइए लदुन्नी बिन। तारतम ज्ञान के बिना तो प्रेम भी नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, मैं वाणी पढ़ रहा हूं अपने लिए नहीं, राज्य का प्रेम या सुख पाने के लिए भी नहीं पढ़ रहा हूं। मैं किस लिए वाणी पढ़ रहा हूं, सबको चर्चा सुनाने के लिए वाणी पढ़ूं, विद्वान बनूं, सबको चर्चा सुनाऊं और बड़ा महाराज बन जाऊं। लक्ष्य गलत है तो वाणी का दोष नहीं है इसमें। फिर ज्ञान प्राप्त करके अहंकार आ जाए तो भी गलत हो जाता है। धनी तुम्हारी साहेबी अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना मैं तासों करूं मिलाप। सुंदर सा जी, कभी भी मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखना है, निस्वार्थ सेवा, अहंकार रहित सेवा करना है। सुंदर सा जी, तेरा तुझको देते हैं, जरा भी अहंकार नहीं होना। 30 प्रतिज्ञा हो गई। पहला प्रतिव्रता साधन, दूसरा वाणी मंथन स्वाध्याय, तीसरा सुंदर साथ की सेवा, ज्ञान का प्रचार प्रसार में सभी को योगदान देना है। आइए 4 परहेज वितक में कितनी बार आया बताइए। 4 प्रकार का परहेज वितक में कितनी बार आया था, કેટલી વખત आया છે 4 परहेज वितक में કેટલી वखत आया, 1 वखत कि 2 वखत? 2 वखत आया ना, 2 बार आया। एक बार चिंतामणि जी के प्रसंग में आया, दूसरी बार भैरव सेठ के प्रसंग में। कुछ चीजें यहां पर मिसिंग है, कुछ चीजें यहां पर मिसिंग है, दोनों को लेके चलेंगे। बाकी सब तो जानते हैं, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है, कुछ बहुत सारी चीजें तो जानते हैं मोटी मोटी। भले सबका पालन भी ना करते, लेकिन बोलते अच्छे से, जानते भी अच्छे से कि हम इसका पालन करना चाहिए। ठीक है ना। 2 चीजें जो न बोलते हैं न ध्यान देते, उसके बारे में मैं बोलूंगा। चोरी करना और झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक, परदारा न चोरी कब, इस पे ध्यान देंगे। बाकी सब आप जानते हो, मांसाहार गलत चीज है ना, शराब गलत चीज है, तंबाकू गलत चीज है, सभी प्रकार का शराब और सब केफ, 2 चीजें जरूरी चीज है। अनीति से धन कभी भी नहीं कमाना, मर जाओ तो भी नहीं कमाना। पहले समय में सब जानते थे अनीति को ही चोरी बोलते हैं, अनीति से धन कमाना ही चोरी है। अनीति से कमाया हुआ धन कभी भी ना मुझे सुखी कर सकता, ना मेरे परिवार को सुखी कर सकता। क्या सोचते हैं, 2 नंबर से खूब सारा पैसा कमाओ, किस लिए, मेरे बच्चों के लिए और परिवार के लिए खूब सारा पैसा कमाओ। अनीति से गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी बच्चों को सुखी कर सकता नहीं। अनीति से धन कमाने से हृदय भी निर्मल होता नहीं है, अपवित्र हो जाता है। और हृदय निर्मल नहीं होगा तो कभी भी राज्य की वाणी समझ में आ सकती नहीं। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा, सत्य आचरण। सुंदर साथ जी, चोरी करना और झूठ बोलना, ये 2 बीमारी अभी सबसे ज्यादा सुंदर साथ में और समाज में सब जगह। जहां मौका मिलेगा, छोटा सा भी मौका भ्रष्टाचार का, बेईमानी से धन कमाने का, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, एक उदाहरण दूंगा मैं। भायला योगाश्रम में जो एक महाराज जी थे, और एक बार एक सेवादार उनके पास में आया, एक आदमी सज्जन धनाढ़ सेठ थे, बोला मैं आपके योगाश्रम में सेवा करना चाहता हूं, हमारे पास कोई भी आएगा तो बोले हाँ हाँ तुरंत रसीद फाड़ दो।
महाराज जिन क्या कहा, पहले ये बताओ तुम करते क्या हो? बोला एक होटल है मेरा। बोले होटल में क्या क्या खाना बनता है? वेज नॉन वेज। बोला वेज भी बनता है और नॉन वेज भी। बोलते हो तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, दूर से प्रणाम, तुम्हारी सेवा हमको नहीं चाहिए, बाहर से जाओ। गलत तरीके से कमाया हुआ धन, हिंसा से कमाया हुआ धन, बेईमानी से कमाया हुआ धन, किसी को दुखी करके कमाया हुआ धन कभी सुखी कर सकता है। और बोलेंगे कि हमने तो बेईमानी नहीं किया, और भी विस्तृत परिभाषा सुन लीजिए, बस 5 मिनट लूंगा ध्यान से। हमारे कमाए हुए धन में सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, हमारे माता पिता का भी अधिकार है, जो गरीब है उनका भी अधिकार है, जो मोहताज हैं, मुसाफिर हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, उनका भी अधिकार है आपके कमाए हुए धन में। और जो अपना हक अदा नहीं करता है, अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं करता है, वो भी चोरी है। इसलिए कहा ना, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से हो तो त्रिविध कल्याण। इसलिए अनीति से धन नहीं कमाना, झूठ बोलना। मैं कहता हूं चुगली करो, वैसे तो बोलते हैं चुगली मत करो, बोलते हैं, मैं बोलता करो। आज बहुत सारे न्यूज चैनल चलते हैं ना, समाचार प्रकाशित करो, लेकिन सच सच बोलो, सच्ची चुगली करो, झूठी चुगली तो मत करो। कम से कम समाज में झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण है झूठी चुगली, बड़ा चढ़ा के चुगली कर देते हैं। वो तो ऐसा कह रहा था, वो तो आपकी निंदा कर रहा था, झगड़ा लगा देते हैं। विद्वानों के भी झगड़ा लगा देते हैं, अग्रणी सुंदर साथ के भी झगड़ा लगा देते हैं। ऐसे लोग से सावधान होने की भी बहुत जरूरत है। अशुभ कर्म निंदा लिए जाए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। कोई मान लो बुरा काम किया है, मानो कि मैंने बुरा काम किया है, और आप मेरी चुगली करोगे तो क्या होगा? मेरा पाप आप ले जाओगे, होगा कि नहीं होगा? तो ले जाना तो ले जाओ, जी भर की निंदा करो मेरी, कोई बात नहीं। लेकिन यदि मैंने पाप किया ही नहीं है और मेरी निंदा कर रहे हो तो क्या होगा? मैंने बुरे कार्य किया है और मेरी निंदा करोगे तो मेरा बुरा कार्य तो ले जाओगे, और मैंने बुरा कार्य किया ही नहीं है, किसी सच्चे आदमी की झूठी निंदा करोगे, झूठी बुराई करोगे तो क्या होगा? सुंदर साथ जी, महामत पूछे ब्रह्मशिष्ट को, बैकुंठ झांसी के धाम। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है। हृदय की निर्मलता, बाइबल में लिखा है सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा करो। जागनी कार्य कर रहे हैं, कहते हैं जागनी कार्य करते करते तुम्हारा मन इतना मलिन हो गया है, छल कपट राजनीति करते करते जागनी कार्य मत करो, कोई बात नहीं है, राज्य अपने आप कर लेंगे। हृदय की निर्मलता, पवित्रता, सत्य आचरण, सुंदर साथ जी ये बहुत जरूरी चीजें हैं, सभी बच्चों के लिए है। स्वास्थ्य के लिए बाजारू भोजन बिल्कुल नहीं खाना, सभी बच्चे घर का भोजन खाओ, पौष्टिक भोजन खाओ, दूध पियो, फल, सभी प्रकार का फल खाओ, सभी प्रकार की सब्जी खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, दूध दही मक्खन खाओ, लेकिन बाजार का पड़िका बिल्कुल भी नहीं खाना, जहर है जहर। बाजार का जो 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए में पड़िका आ रहे हैं, जहर है। जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं वो जहर है, स्लो जहर नहीं है, फास्ट जहर है। सुंदर साथ जी समय भी पूरा होते जा रहा है, आइए सुंदर साथ जी सब मिल करके तारतम्य बोलने की प्रक्रिया करते हैं। सुंदर साथ जी तो जो भी सुंदर साथ तारतम्य जानते हैं मेरे साथ में बोल सकते हैं, और जो सुंदर साथ तारतम्य ले रहे हैं वो रिपीटेशन में बोलेंगे, सेम टू सेम, ठीक है? दोहराएंगे, जो ले रहे हैं वो दोहराएंगे, जो जानते हो साथ में बोल सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय, सब विद वतन सहित, श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा, मोह अंगना की अविधार, वाणी मेरे पियो की, न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी,
मेरे करना यह विचार, ए सतवाणी मत के, लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, जब ए सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार, श्री अक्षरातीत भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम करिए। आप सब मिलकर खड़े होकर के अच्छे से प्रणाम करो। सभी सुंदर साथ जी को उभा थईने प्रणाम करो। बद्दा सुंदर साथ ने एक बीजा ने पण प्रणाम करो। मंच से जब भी नीचे जाएंगे तो जो भी अग्रणी सुंदर साथ है, माता पिता, सबका चरण स्पर्श करके प्रणाम करिएगा।